नमस्कार। इस वक्त जी न्यूज मौजूद है काशी में, और काशी में खिड़किया घाट हुआ करता था, लेकिन अब ये नमो घाट बन चुका है। इसकी खूबसूरती, इसमें जो पुलिंग पार है और यहाँ आकर जो सुकून का एहसास होता है, और साथ ही राहत का एहसास भी कहूंगी, क्योंकि आप जानते हैं गर्मी का वक्त और ऐसे में तापमान लगातार ऊपर जाते हुए, लेकिन यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये जो ठंडी सी हवा इस समय हमें महसूस हो रही है, हालांकि दिन में इतनी राहत का एहसास नहीं होता है, दिन में तापमान ज्यादा होता है। इस वक्त जो कूलिंग इफेक्ट है वो अपने आप में काफी इफेक्टिव भी है। लेकिन हाँ, हम काशी में हैं और काशी आप जानते ही हैं विद्वानों का शहर है, महापंडितों का शहर है। शास्त्रार्थ के लिए बड़े बड़े विद्वान यहाँ आया करते थे ताकि काशी के जो महापंडित हैं उनके साथ शास्त्रार्थ कर सके, क्योंकि इसमें एक तरह की प्रेस्टीज, एक तरह की प्रतिष्ठा देखी जाती थी। काशी एक बार फिर से सुर्खियों में, क्योंकि आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत आपको नहीं, लेकिन ज्ञानवापी विवाद को लेकर जितनी ज्यादा चर्चा हुई है, हमने यहाँ पर ऐसे ही कुछ विद्वानों और महापंडितों को बुलाया है ताकि काशी की ज्ञानवापी पर हम एक नॉन पॉलिटिकल चर्चा कर सकें। ये बहस नहीं, ये एक चर्चा है जिससे हम ज्ञानवापी को लेकर जो आप पढ़ और सुन रहे हैं उसे समझने में आपको सहूलियत हो, सुविधा हो, और काशी के विद्वान क्या सोचते हैं उनकी बात हम आप तक पहुंचा पाए। राजर्ष गांगे जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं, ये ज्ञानवापी को लेकर जो पूरा विवाद है, ज्ञानवापी क्या है? मस्जिद है या मंदिर है? ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष जिसे शिवलिंग बता रहा है, मुस्लिम पक्ष उसे कह रहा है कि ये तो फव्वारा है, ये है क्या? स्कंद पुराण में साफ साफ लिखा है कि वरुणा, जिसे अथर्ववेद में वाराणावती नाम से जाना जाता है, और 80, अभी बताऊंगा इसको बाद में जब समय देंगे कि इसको 80 का कैसे उत्पत्ति हुई, वाराणवती या वरुणा का कैसे उत्पत्ति हुई। तो इसके बीच का जो 5 योजन का नगर है, ये पूरा नगर ही अपने आप में ज्योतिर्लिंग है जी। स्कंद पुराण में कहा है इसका कण कण ज्योतिर्लिंग है। फिर भी अपने को एक जगह केंद्रित करने के लिए और साक्षात अपने स्वरूप को स्थापित करने के लिए उन्होंने विश्वेश्वर लिंग की स्थापना की, जिस पर आज विवाद चल रहा है। तो वह लिंग इतना प्रकाशित था कि पूरा काशी उससे उद्दीप्त हो रहा था। कास्ते प्रकाशते इति काशी, इसीलिए इसका नाम, उसके प्रकाशित होने के नाम, आध्यात्मिक प्रकाशित होने के नाम से इसको काशी कहा गया, और वरुणा और 80 के बीच में बसने के कारण इसको वाराणसी कहा गया। तो सबसे पहले तो मैंने काशी, आनंद कानन, अवमित क्षेत्र और वाराणसी क्यों इसे कहा जाता है मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद जहाँ तक ये विवाद है, तो ये तो भाई इतिहासकारों ने एशियाटिक लाइब्रेरी में वह औरंगजेब का फरमान आज भी सुरक्षित है, जब 18 अप्रैल 1669 में उसने आदेश दिया था काशी के इस मंदिर के विध्वंस के लिए। आज भी वहाँ आप एशियाटिक लाइब्रेरी में देख सकते हैं। इसमें तो कोई विवाद ही नहीं। हर इतिहासकार स्वीकार करता है कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का 18 अप्रैल का फरमान आज भी जस का तस है। तो 1669 में ये विध्वंस कर दिया गया हमारा। हमारे साथ सरबजीत शाही जी, आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप रिटायर्ड डीएसपी भी हैं, ज्ञानवापी को लेकर ये बहस क्यों है? ग्राउंड के लिहाज से मैं बात कर रही हूँ। ये 9वीं और 10वीं शताब्दी में जी यही राजघाट की खुदाई में शील्ड मिली थी, जिसमें तमाम रूपों में हमारे जो है अभिमक्तेश्वर का चित्र मिला था, जिसके आधार पर यह सुनिश्चित किया गया कि इसका निर्माण कब हुआ था। 400 से 500 सदी में ये गुप्त साम्राज्य में ही मंदिर का निर्माण हुआ था, और इसका जिक्र आपके फाहियान, प्रथम जो है हमारा दार्शनिक जो पर्यटक था चीन का, 405 में उन्होंने अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया है। पुनः अब आगे आएंगे तो वेन सांग ने 635 में आकर के जो है
इसका वर्णन किया है। जी जी सर, जी मैं एक कमेंट सबका ले लूं क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड ही है और मैं चाहती हूं कि एक कमेंट यहाँ सबका हो जाए क्योंकि इतिहास को लेकर थोड़ा जी जी निपेंद्र जी, ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर, ज्ञानवापी में शिवलिंग या फव्वारा? आज यही दो बातें हुई, दो सवाल है बस। मैं अदित जी एकदम निष्पक्षता से और सही ढंग से बात को प्रस्तुत करना चाहता हूं और संक्षेप में। एक तो जो भी वहां सर्वे हुआ है, अगर उससे मंदिर साबित होता है तो पूजा पद्धति में, नमाज पद्धति में या किसी भी धर्म में विवादित स्थल पे पूजा करना, नमाज पढ़ना या जो भी करना, उसका लाभ ईश्वर और अल्लाह के द्वारा नहीं दिया जाता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.